करीब 4 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध के अब रुकने के आसार नजर आने लगे हैं। अमेरिका के दबाव में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अब झुकते हुए नजर आ रहे हैं। 3 साल से ज्यादा चले रूस यूक्रेन युद्ध में लाखों जिंदगियां चली गईं, घर उजड़े, शहर तबाह हुए, लेकिन अब शांति की किरण नजर आ रही है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो शांति समझौते पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से बात बनती हुई नजर आ रही है। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, तब रूस का कहना था कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों की मदद से लड़ाई लड़ी, लेकिन अब थकान दोनों तरफ है। लाखों सैनिक मारे गए हैं, इकोनॉमी चरमरा गई है। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही वादा किया था कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन युद्ध को खत्म करा देंगे, लेकिन हकीकत में बात इतनी आसान नहीं थी। फिर भी उनकी कोशिशें अब रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। ट्रंप ने एक 28 सूत्री शांति योजना पेश की। इसमें यूक्रेन को दोनेत्स्क और लुहांस्क इलाके रूस को सौंपने पड़ेंगे, जो रूस ने पहले से ही कब्जे में ले लिए हैं। यूक्रेन को अपनी फौज छोटी करनी होगी, नेटो में शामिल होने का अपना सपना छोड़ना होगा। बदले में अमेरिका क्रीमिया को रूस का हिस्सा मान सकता है। इस योजना में सीमा पर एक बफर जोन बनाने और हथियारों पर रोक लगाने की बात है, लेकिन यूक्रेन को ये योजना कड़वी लगी है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम कमजोर नहीं बनेंगे, सम्मान के साथ शांति चाहिए। उन्होंने यूरोपीय देशों से अपील की कि वे योजना में बदलाव लाएं। 20 नवंबर 2025 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपीय देशों की बैठक हुई, जहां पर इस 28 सूत्री योजना को छोटा करके 19 सूत्री योजना में तब्दील किया गया। यूक्रेन के हितों की रक्षा के लिए कुछ शर्तें नरम की गईं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि यूक्रेन ने योजना पर सहमति जताई है। ज़ेलेंस्की ने इसे स्वागत योग्य बताया है, लेकिन चेतावनी दी है कि वो अपना इलाका नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हम यूक्रेन युद्ध पर समाधान के बहुत करीब हैं, काफी प्रोग्रेस हुई है। दूसरी तरफ अमेरिका रूस से भी सीधी बात कर रहा है। 25-26 नवंबर को अबू धाबी में अमेरिकी सेना के सचिव डैन ड्रिस्कल ने रूसी अधिकारियों से मुलाकात की। दोनों ने स्थायी शांति पर चर्चा की। ड्रिस्कल ने प्रवक्ताओं से कहा कि बातचीत अच्छी रही, हम आशावादी हैं। अमेरिका का एक विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रूस को सलाह दे रहे हैं प्रेसिडेंट पुतिन ट्रंप से बात करते समय युद्ध विराम पर जोर दें। विटकॉफ ने अक्टूबर में रूसी सलाहकारों से फोन पर और मियामी में आमने सामने बात की थी। उनका मकसद था कि पुतिन योजना को सकारात्मक तरीके से पेश करें, लेकिन रशिया की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया ही आई। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने कहा कि योजना ट्रंप पुतिन की अगस्त 2025 की अलास्का बैठक के समझौते के अनुरूप होनी चाहिए। रूस ने यूक्रेन पर हमले भी जारी रखे हैं, जो संशोधित योजना के खिलाफ संकेत देता है। पुतिन को अगले हफ्ते योजना पर सलाह लेनी है। यूक्रेन के लोग दबाव में हैं। कुछ कहते हैं कि ट्रंप रूस को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि अमेरिका का साथ जरूरी है, हम हार नहीं मानेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये कोशिशें कामयाब होंगी। ट्रंप ने यूक्रेन को 27 नवंबर तक योजना मानने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन बातचीत से समय बढ़ सकता है। अगर सहमति बनी तो लाखों लोगों को राहत मिलेगी, यूरोप में ऊर्जा संकट कम होगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लेकिन अगर नाकाम हुई तो जंग और लंबी खिंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।